क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और ना ही किसी जादू की बात कर रहा हूं। मैं उस सच की बात कर रहा हूं जिसे अगर आपने एक बार ठीक से समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके फैसले सब कुछ बदल सकता है। लेकिन इस सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि यह सच जितना सरल कहते हैं, हजारों साल पहले एक आदमी था जिसने अपना महल, अपना परिवार और अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए। सवाल था, हम दुखी क्यों हैं और इस दुख का अंत कैसे हो सकता है? वह आदमी बुद्ध कहलाया, और उसकी एक कहानी ऐसी है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी उस समय थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खास पहलू यह है कि यह आपके साथ अगले 24 घंटों में क्या कर सकती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप इसे सुनकर हंसें, हो सकता है आपकी आंखें भर आएं, और हो सकता है आप चुपचाप गहरी सोच में डूब जाएं। लेकिन एक बात तय है, यह कहानी आपको बदल देगी। इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप अपने गुस्से, अपनी आदतों और अपने डर का सामना करें। अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप समझ पाएंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है, और जो इंसान इस अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर की दुनिया कभी हरा नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिल तीनों खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके वर्तमान के नहीं हैं, ये आपके भविष्य के हैं। और अगर इस सफ़र में आपको ज़रा सी भी रोशनी मिले तो याद रखिए, यह रोशनी अकेले रखने के लिए नहीं होती, इसे बांटना होता है, जैसे मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूं। अब गहरी सांस लीजिए और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर कुछ तोड़ेगी भी और कुछ नया बनाएगी भी। बहुत साल पहले मगध के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की मिट्टी में रात की ठंडी नमी बसी रहती थी और हवा में चिड़ियों की पहली आवाज़ तैरती थी, वहां एक नौजवान अपने मन के तूफान में उलझा हुआ चल रहा था। उसका नाम देव था। देव के पास वह सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान चाहता है, धन, घर, सम्मान और लोग जो उसका आदर करते थे। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे उसके मन में कोई अंधेरा कोना हो जहां से एक अनकहा दुख हर पल उसे घेरे रहता था। उसने बहुत कुछ आजमाया, त्योहारों में नाचा, शराब पी, दोस्तों के साथ हंसा, यहां तक कि दूर के शहर जाकर व्यापार भी किया। लेकिन हर बार कुछ ही दिनों बाद वही खालीपन उसे फिर से जकड़ लेता। एक सुबह वह नदी के किनारे खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तभी गांव में खबर फैल गई, आज बुद्ध इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। लोग खेत खलिहान छोड़कर रास्ते के किनारे जमा होने लगे। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और औरतें फूलों से भरी थाल लेकर खड़ी हो गईं। देव ने पहले सोचा, इसमें मेरा क्या? लेकिन फिर उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई आवाज कह रही हो, जा देख। वह भीड़ के पास पहुंचा। दूर से कुछ भिक्षु नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में, शांत कदमों से चलते आ रहे थे, और उनके बीच एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि आसपास का सारा शोर उसी में घुलता हुआ लग रहा था। वह बुद्ध थे। देव ने बस एक नजर डाली और उसे लगा कि यह नजर उसके भीतर तक उतर गई है, जैसे उसके सारे छिपे हुए राज खुलकर सामने आ गए हों। जब बुद्ध चलते चलते उसके सामने से गुजरे तो एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। समय जैसे थम गया। देव का दिल तेज धड़कने लगा। बिना कुछ कहे बुद्ध ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। लेकिन देव के पांव खुद ब खुद उनके पीछे चल पड़े। कोई उसे रोक नहीं रहा था, जैसे सब जानते हों कि यह लड़का अब लौटने वाला नहीं है। रास्ता गांव से निकलकर खेतों के बीच से होता हुआ जंगल की ओर मुड़ गया। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी परत बिछा रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली-जुली खुशबू थी। देव के मन में सवाल थे, ये मुझे कहां ले जा रहे हैं? ये कुछ कहते क्यों नहीं? लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि बुद्ध के आसपास एक ऐसी शांति है जहां सवाल भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। चलते चलते बुद्ध एक खुले स्थान पर रुके। पास ही एक नदी बह रही थी,
पानी इतना साफ था कि तल में पड़े पत्थर चमक रहे थे। बुद्ध ने देव की ओर देखा और बस इतना कहा, पार करो। देव ने नदी की ओर देखा। धारा तेज थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ठंडा पानी उसके टखनों तक चढ़ाया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर लहर उसके पैरों को खिसकाने लगी। वह जितना खुद को संभालने की कोशिश करता, उतना ही उसका संतुलन बिगड़ता जाता। तभी उसने देखा, बुद्ध बिना किसी संघर्ष के पूरी सहजता से बहाव के साथ चलते हुए नदी पार कर गए। यह देखकर देव ने भी एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ दिया, और तभी उसे महसूस हुआ कि पानी उसे गिरा नहीं रहा, बल्कि सहारा दे रहा है, जैसे जीवन खुद उसे पार ले जा रहा हो। दूसरे किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना वह तुम्हें गिराता है, और जितना तुम उसे अपनाते हो, उतना वह तुम्हें संभाल लेता है। देव कुछ नहीं बोला, लेकिन यह बात उसके भीतर गहराई तक उतर गई। आगे का रास्ता और कठिन हो गया। कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं, तो कहीं फिसलन भरी चट्टानें। लेकिन अब देव को लग रहा था कि हर कदम उसे सिर्फ किसी जगह पर नहीं, बल्कि भीतर भी कहीं ले जा रहा है। शाम होने लगी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे गांव, घर, खेत और लोग, सब कुछ बहुत छोटा दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो, वहां हर कोई अपनी अपनी कहानी में उलझा है। कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई मानता है कि ताकत ही सुरक्षा है, लेकिन सब एक बात भूल जाते हैं, मृत्यु। देव चौंक कर बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है उसे तुमने कभी खोजा ही नहीं। रात होने लगी। आसमान में तारे खिल गए। बुद्ध ने आग जलाई और कहा, आज रात सोना मत, बस देखना, सुनना, और जो भीतर उठे उसे देखना। देव ने पूछा, अगर मैं थक गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, थकान को भी देखना। और फिर रात का असली सफर शुरू हुआ। जंगल गहरा हो चुका था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और कहीं कहीं उल्लू की धीमी हूक। आग की लौ देव के चेहरे पर कांप रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह सोच रहा था, अब बुद्ध कोई गहरी शिक्षा देंगे, कोई मंत्र, कोई विधि। लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे थे, आंखें बंद, सांसें इतनी स्थिर कि लगता था जैसे वे सांस भी नहीं ले रहे हों। देव ने चारों ओर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था हवा भी काली हो गई है। उसने सोचा, अगर मैं यहां अकेला होता तो डर से कांप जाता। लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी उसके भीतर सवाल उठ रहे थे, ये चुप क्यों है? मैं यहां क्यों हूं? अगले 24 घंटे में आखिर क्या बदल जाएगा? अचानक बुद्ध ने आंखें खोलीं और बिना उसकी ओर देखे कहा, सुनो। देव ने ध्यान लगाया। उसने सोचा शायद कोई आवाज आएगी, लेकिन हवा की हल्की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं था। बुद्ध बोले, यही सुनना है, जब तुम शोर में नहीं, मौन में सुनते हो। देव को समझ नहीं आया कि मौन में सुनना कैसे होता है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस गहरे सन्नाटे में उसके भीतर कुछ घट रहा है, जैसे पुरानी परतें धीरे धीरे उतर रही हों। समय रेंगता गया। आग की लकड़ियां चटकती रहीं और बुझती रहीं। देव को नींद खींचने लगी। उसने आंखें बंद करनी चाहीं। तभी बुद्ध ने कहा, मत सो। देव बोला, मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, थकान को देखो, उससे भागो मत। पहली बार देव ने सच में अपनी थकान को महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसकी मांसपेशियों पर बैठा हो। लेकिन साथ ही उसने यह भी देखा कि यह थकान स्थायी नहीं है, जैसे लहर आती है और लौट जाती है। आधी रात बीत चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया और अंधेरा और गहरा हो गया। तभी बुद्ध बोले, आंखें बंद करो और देखो। देव ने सोचा, अंधेरे में कैसे देखा जा सकता है? फिर भी उसने वैसा ही किया। शुरुआत में बस काला रंग दिखा, लेकिन कुछ देर बाद भीतर तस्वीरें उभरने लगीं। बचपन की, मां के हाथ से खिलाया हुआ खाना, पिता की डांट, दोस्तों के साथ हंसी। फिर तस्वीरें बदलने लगीं।
दर्द भरे पल सामने आने लगे। वह दिन जब उसने किसी अपने को खोया था, वह रात जब उसने खुद से नफरत की थी, वह समय जब उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था। उन पलों के साथ भावनाएं भी लौट आईं। देव का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा बुद्ध कुछ कहेंगे, लेकिन वे बस शांत बैठे रहे, जैसे जानते हों कि यह सब जरूरी है। देव ने महसूस किया कि यह दर्द, ये यादें, ये पछतावे सब उसके भीतर जगह घेरे हुए हैं, और जब तक यह भरा रहेगा कुछ नया भीतर नहीं आ सकता। तभी उसे दिन में कही बुद्ध की बात याद आई, तुम्हारे भीतर अभी जगह नहीं है। और अचानक उसे लगा यही जगह बनाने की शुरुआत है। घंटों तक वह बैठा रहा, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बस खालीपन में डूबे हुए। भोर से पहले बुद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो। सामने आसमान हल्का नीला हो रहा था, पक्षियों की आवाज गूंजने लगी थी, और देव ने महसूस किया कि रात भर कुछ बदल गया है। वह बता नहीं सकता था क्या, लेकिन जैसे भीतर की कोई गांठ ढीली हो गई हो। बुद्ध बोले, रात ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, अब दिन तुम्हें दूसरा देगा। वे उठ खड़े हुए। दिन की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन देव के मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह दूसरा उपहार सच में अगले 24 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? और यही सवाल उसे बुद्ध के पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहा था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें सूरज की किरणों में चमक रही थीं, जैसे किसी ने छोटे छोटे मोती बिखेर दिए हों। देव के चेहरे पर रात भर की जाग का थकान था, लेकिन भीतर कहीं एक पुराना बोझ उतर चुका था। 11:11 की ओर चल पड़े। देव उनके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में पक्षियों की चहचहाट थी, दूर से गांव की घंटियों की टन टन सुनाई दे रही थी, और बीच बीच में हवा के तेज झोंके आ रहे थे। देव के मन में एक ही सवाल था, यह दूसरा उपहार क्या होगा? लेकिन अब उसने सवाल पूछने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, बैठो। देव बैठ गया। पानी की लहरें किनारे से टकराकर एक मीठी सी आवाज कर रही थीं। बुद्ध ने कहा, देखो। देव ने पानी में झांका। पहले उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन लहरों के कारण वह हिल रहा था, टूट रहा था, विकृत लग रहा था। बुद्ध बोले, यह तुम्हारा मन है, अशांत, हिलता हुआ। जब तक यह शांत नहीं होता, तुम खुद को सही तरह से देख ही नहीं सकते। देव चुप हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें धीमी हुईं और मन थोड़ी देर के लिए ठहर गया, तो पानी की सतह स्थिर हो गई। अब उसे अपना चेहरा साफ साफ दिखने लगा। तभी बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पानी में डाल दी। लहरें फिर उठ गईं। चेहरा टूट फूट गया। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर घटना, हर शब्द, हर विचार एक लकड़ी की तरह है जो तुम्हारे मन के पानी में गिरती है, और तुम फिर से खुद को खो देते हो। अगर तुम लहरों के बावजूद खुद को देखना सीख जाओ, तो समझो तुमने दूसरा उपहार पा लिया। देव को लगा कि यह सुनने में आसान है, लेकिन जीने में बहुत कठिन। वे वहां से उठे और एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। सूरज ऊपर आ चुका था। पसीना देव के माथे से बह रहा था। उसके पैर भारी हो रहे थे, लेकिन बुद्ध की चाल स्थिर थी, ना तेज ना धीमी, बस एक लय में। देव ने महसूस किया कि जब वह बुद्ध की चाल की नकल करता है तो थकान कम लगती है। आधे रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला। बुद्ध ने रुककर पानी पिया और कहा, याद रखो, जो तुम्हें थकाता है वह मंजिल नहीं होती, तुम्हारा तरीका होता है। यह बात देव के भीतर उतर गई। ऊपर पहुंचकर दृश्य अद्भुत था। दूर दूर तक जंगल, नदी, खेत और आकाश इतना विशाल कि लगता था सब कुछ इसमें समा सकता है। बुद्ध ने कहा, यह आकाश तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन तुमने उसे दीवारों में बांध दिया है। देव चुप रहा। उसके भीतर कई भाव उठ रहे थे। वे पहाड़ से उतरकर एक गांव में पहुंचे। बुद्ध को देखते ही लोग इकट्ठा हो गए। तभी एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर आई और रोते हुए बोली, गुरुजी, इसे ठीक कर दीजिए। बुद्ध ने बच्चे का माथा छुआ। कुछ पल मौन रहे, फिर कहा, दवा दो, आराम दो और प्रेम दो। महिला बोली, बस इतना ही? बुद्ध मुस्कुराए।
बस इतना ही, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। देव को यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा था कि बुद्ध कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत साधारण उपाय बताया। चलते चलते बुद्ध ने कहा, लोग चमत्कार की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार साधारण में छिपा होता है। दिन ढलने लगा। सूरज लाल होकर क्षितिज में डूब रहा था। आकाश सुनहरे रंग में रंग गया था। बुद्ध ने कहा, आज का दिन तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि बाहर जो दिखता है वह भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर मन अशांत है तो दुनिया भी अशांत लगेगी, और अगर मन शांत है तो दुनिया भी शांत हो जाएगी। देव ने महसूस किया कि वह अब थोड़ा बदल चुका है, जैसे किसी ने भीतर का आईना साफ कर दिया हो। लेकिन उसे पता था, यात्रा अभी बाकी है। रात होने पर वे एक पुराने बरगद के नीचे रुके। बुद्ध ने कहा, कल सुबह तीसरा उपहार तुम्हारे सामने होगा, लेकिन यह सबसे कठिन होगा, और अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो जाएगा। देव के भीतर उत्सुकता भी थी और डर भी। वह सोचने लगा, क्या सच में अगला दिन उसकी जिंदगी बदल देगा? सुबह की पहली किरण बरगद की पत्तियों से छनकर देव के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोलीं। बुद्ध पहले से जागे बैठे थे। उनकी नजर क्षितिज पर थी, जैसे किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा हो। देव चुपचाप उनके पास बैठ गया। बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज तुम्हारा तीसरा उपहार है, लेकिन यह उपहार पाने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। देव ने पूछा, क्या देना होगा? बुद्ध बोले, जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। देव के मन में कई विचार आए। उसके पास कोई खास वस्तु नहीं थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके सपने और उसका अहंकार जरूर थे। क्या वही देना होगा? बुद्ध ने कुछ और नहीं कहा और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता घना था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाज भी कम हो गई थी, जैसे जंगल खुद मौन हो गया हो। कुछ घंटों बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके पास एक टूटा हुआ मटका पड़ा था और सारा पानी बह चुका था। बुद्ध ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बूढ़ा बोला, यह मेरा आखिरी मटका था। इससे मैं गांव वालों को पानी देता था। अब बिना मटके के मैं किसी को पानी नहीं दे सकता। बुद्ध ने देव की ओर देखा और कहा, इसे अपना मटका दे दो। देव चौंक गया। मेरे पास तो कोई मटका नहीं है। बुद्ध बोले, तुम्हारे पास समय है, शक्ति है और देने की इच्छा है। यही तुम्हारा मटका है। देव को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने बूढ़े की मदद करने का निश्चय किया। वे पास के गांव गए। देव ने अपने हाथों से मिट्टी खोदी, पानी मिलाया और बूढ़े के साथ मिलकर नया मटका बनाया। इसमें घंटों लग गए। हाथ गंदे हो गए, कपड़े मिट्टी से भर गए। लेकिन जब मटका तैयार हुआ तो बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा तीसरा उपहार है, देने की शक्ति। वे वहां से लौटे। रास्ते में बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो तो अपने भीतर का खालीपन भरते हो। जो तुम सोचते हो कि तुमने खोया, वही वास्तव में तुमने पाया। देव ने महसूस किया कि इस काम से उसे थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति मिली है, जैसे भीतर कुछ सच में पूरा हो गया हो। देव को लगा जैसे उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। लेकिन तभी बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, आज की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। देव ने हैरानी से पूछा, और क्या बाकी है? बुद्ध बोले, अब तुम्हें सबसे कठिन चीज छोड़नी होगी, अपने विचार। देव चुप हो गया। शाम तक वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे, जहां से नीचे पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश फिर से सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था। बुद्ध ने कहा, बैठो और कुछ मत सोचो। देव ने कोशिश की, लेकिन उसका मन विचारों के तूफान से भरा था। बीते हुए पल, आने वाला कल, अनगिनत कल्पनाएं, डर, उम्मीदें और सवाल सब एक साथ उमड़ रहे थे। हर बार जब वह विचारों को रोकने की कोशिश करता, वे और जोर से लौट आते। घंटों बीत गए। बुद्ध बस शांत बैठे रहे। अंत में देव थक गया। उसने विचारों से लड़ना छोड़ दिया, और जैसे ही उसने हार मानी, मन अचानक शांत हो गया, जैसे तूफान के बाद समुद्र स्थिर हो जाता है। उस शांति में एक गहरी सुकून भरी अनुभूति थी, जैसे भीतर से कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। बुद्ध ने कहा,
यही तुम्हारा तीसरा उपहार है। मन का मौन। रात गहराने लगी। तारे आसमान में चमक रहे थे। देव को महसूस हुआ कि यह दिन सच में उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। लेकिन वह यह भी जानता था कि चौथा और आखिरी उपहार अभी बाकी है, और शायद वही सबसे शक्तिशाली होगा। नींद में जाते हुए उसने सोचा, अगर कल का उपहार वैसा ही है जैसा बुद्ध कह रहे हैं, तो सच में ये 24 घंटे मेरी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सुबह पहले से ज्यादा हल्की और ठंडी थी, जैसे रात ने जंगल के हर पत्ते को धोकर साफ कर दिया हो। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं और दूर कहीं मोर की आवाज गूंज रही थी। देव ने आंखें खोली। बुद्ध पहले से खड़े थे। उनकी नजर क्षितिज के उस पार थी, जहां सूरज धीरे धीरे अपनी पहली किरण भेज रहा था। देव उठकर उनके पास पहुंचा, लेकिन आज बुद्ध का चेहरा पहले से अलग था, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। बुद्ध बोले, आज तुम्हारा चौथा और आखिरी उपहार है, लेकिन यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन सच भी है। देव के भीतर उत्सुकता भी थी और हल्का डर भी। उसने पूछा, क्या करना होगा? बुद्ध बोले, कुछ नहीं, सिर्फ देखना, और जो देखोगे उससे भागना मत। यह बात देव को अजीब लगी, फिर भी वह उनके साथ चल पड़ा। रास्ता पहाड़ी था। जगह जगह छोटे झरने बह रहे थे और पक्षियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चट्टानें खुली थीं और नीचे गहरी खाई थी। बुद्ध ने कहा, यहां बैठो और नीचे देखो। देव ने नीचे झांका। उसे लगा जैसे उस खाई की कोई सीमा ही नहीं है। आंखें टिक नहीं पा रही थीं। बुद्ध बोले, तुम्हारा चौथा उपहार इस खाई की तरह है। अगर तुम इसमें गिर गए तो वापस नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो फिर कभी डर में नहीं जियोगे। देव चुपचाप नीचे देखने लगा। पहले उसे सिर्फ डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। वहां नीचे कुछ भी नहीं था, न रोशनी न अंधेरा, बस खालीपन। बुद्ध बोले, यही खालीपन तुम्हारी सच्चाई है। न तुम्हारे विचार स्थायी हैं, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारे डर। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खत्म होगा, और अंत में जो बचेगा वही यह खालीपन है। देव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने पूछा, अगर सब कुछ खाली है तो जीने का मतलब क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो चौथा उपहार है। जब तुम खालीपन को समझ लेते हो, तभी तुम हर चीज की कीमत जानते हो, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, और तभी तुम जीवन को पूरे मन से जी पाते हो। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल से वर्षों का बोझ उतार दिया हो, और उसी के साथ भीतर गहरी शांति फैल गई। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो गया है। अब तुम वही नहीं हो जो कल थे। वे दोनों वहां से लौटने लगे। रास्ते में जंगल की हर आवाज, हर पत्ता, हर किरण देव को पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। गांव पहुंचने से पहले बुद्ध ने कहा, याद रखना, ये 4 उपहार तुम्हारे भीतर हमेशा रहेंगे। पहला, वर्तमान को देखना। दूसरा, भीतर और बाहर का आईना। तीसरा, बिना स्वार्थ के देना। और चौथा, खालीपन की सच्चाई। अगर तुम इन्हें याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। देव ने मन ही मन प्रण लिया कि वह इन 4 उपहारों को कभी नहीं भूलेगा। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था। उसकी रोशनी में देव का चेहरा किसी नए जन्म की तरह चमक रहा था। गांव के लोग उन्हें देखकर दौड़े। कोई बोला, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा, तुम्हारा खेत अधूरा पड़ा है। कोई बोला, तुम कल से गायब थे, हम परेशान थे। देव ने उन्हें देखा। उनके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन अब उसे हर चिंता के पीछे एक डर दिख रहा था, और हर डर के पीछे वही खालीपन जिसे उसने खाई के किनारे महसूस किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। उसकी मुस्कान में ऐसा भरोसा था कि लोग चुप हो गए। बुद्ध चुपचाप गांव में प्रवेश कर गए। देव ने उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोला, और पहली बार उसे लगा कि उसका घर सच में घर है। बुद्ध ने बैठकर पानी पिया और कहा, अब तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो गया है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। देव ने पूछा, क्यों? और बुद्ध बस मुस्कुरा दिए।
बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बदला है अब उसे तुम्हें अपने आसपास की दुनिया में जीना होगा, और यही सबसे कठिन है। देव को यह बात भीतर तक छू गई। अगले ही दिन से उसने बदलाव को जीना शुरू कर दिया। सुबह जब सूरज उगता वह खेत में जाता, लेकिन अब पहले की तरह सिर्फ फसल काटने की सोच नहीं करता था। अब वह देखता कि हर पौधा, हर मिट्टी का कण जैसे अपनी एक कहानी कह रहा है, मानो वे भी जीवित हों। वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें पानी के किनारे बैठाकर समझाता कि वर्तमान में कैसे जिया जाता है, विचारों को कैसे देखा जाता है, बिना स्वार्थ के कैसे दिया जाता है, और खालीपन को कैसे समझा जाता है। शुरुआत में कुछ लोग हंसते, कुछ कहते कि यह बुद्ध के पास जाकर पागल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे वे लोग भी उसके पास आने लगे जिनके जीवन में बोझ था। एक दिन एक औरत आई, उसका बच्चा बीमार था और वह रो रही थी। देव ने उसे बैठाया और कहा, दर्द को मत भगाओ, उसे देखो। जब तुम उसे देखोगी तब समझोगी कि यह हमेशा के लिए नहीं है। अगले ही दिन वह औरत फिर आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। देव ने महसूस किया कि बुद्ध का तीसरा उपहार, बिना स्वार्थ के देना, अब सच में उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। समय के साथ गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, छोटे छोटे झगड़े खत्म होने लगे, काम करते समय लोग हंसते हुए बातें करने लगे। इसी बीच खबर आई कि पास के गांव में भयानक सूखा पड़ गया है। वहां के लोग भूख से परेशान थे। गांव के कुछ लोग बोले, हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, हम कैसे दें? देव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो है उसका थोड़ा हिस्सा देने से हम खाली नहीं होंगे, बल्कि और भर जाएंगे। उसने सबसे पहले अपना अनाज दिया। धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे आए। मदद लेकर वे पास के गांव पहुंचे, जहां लोगों ने कृतज्ञता से उनका स्वागत किया। लौटते समय बुद्ध ने देव से कहा, याद रखना, देना कभी तुम्हें गरीब नहीं बनाता। उस रात देव ने महसूस किया कि यह ज्ञान अब सिर्फ उसका नहीं रहा, यह पूरे गांव की सांसों में घुल चुका है। चांदनी में बैठा वह सोच रहा था, अगर 24 घंटों में इतना बदल सकता है तो पूरी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता। दिन बीतते गए, गांव में शांति फैलने लगी, लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कुछ लोग कहते, यह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है, खेती का क्या होगा? कुछ कहते, इन बातों से पेट नहीं भरता। देव सुनता रहा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। एक सुबह अचानक शोर मच गया। खेत के किनारे आग लग गई थी। सूखी घास और तेज हवा ने आग को फैलाना शुरू कर दिया। लोग घबरा गए, हर कोई अपने खेत बचाने में लग गया। देव ने देखा कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। उसने जोर से कहा, अगर हम सिर्फ अपना खेत बचाएंगे तो किसी का भी खेत नहीं बचेगा, हमें मिलकर आग बुझानी होगी। कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर उसके साथ दौड़ पड़े। बाल्टियों की कतार बनी। घंटों की मेहनत के बाद आग काबू में आई। थके हुए लोग जमीन पर बैठ गए। चेहरे काले थे, लेकिन आंखों में राहत थी। एक बूढ़ा बोला, आज अगर हम साथ न होते तो पूरा गांव जल जाता। देव मुस्कुराया और बोला, यह बुद्ध ने सिखाया था, बिना स्वार्थ के देना और साथ मिलकर जीना। लेकिन तभी बच्चों ने बताया कि किसी आदमी को उन्होंने सूखी घास में अंगारा फेंकते देखा था। देव समझ गया, हर कोई बदलाव को स्वीकार नहीं करता। बुद्ध उसके पास आए और बोले, जब ज्ञान फैलता है तो अंधेरा और जोर से हमला करता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो अंधेरा खुद हार जाएगा। उस रात देव देर तक बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि 24 घंटे में मिला ज्ञान अब उसके लिए जिम्मेदारी बन चुका है। अगले दिन उसने गांव की बैठक बुलाई और कहा, अगर हम चाहते हैं कि यह शांति बनी रहे तो हर मुश्किल में साथ खड़ा होना होगा, सूखा हो, आग हो या मन का डर। लोगों ने सहमति दी। तय हुआ कि हर हफ्ते एक दिन सब मिलकर गांव के काम करेंगे। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। आश्चर्य की बात यह थी कि जो पहले विरोध कर रहे थे वे भी शामिल हो गए। लेकिन देव जानता था, असली खतरा बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब डर या लालच जागता है तो वही सबसे खतरनाक आग बन जाता है। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हें अगली लहर के लिए तैयार रहना होगा। देव ने सिर हिलाया। उसी समय क्षितिज पर काले बादल घिर आए।
हवा में अजीब सी ठंडक और तनाव फैल गया, जैसे कोई बड़ी परीक्षा दरवाजे पर खड़ी हो। गांव के लोग बारिश की उम्मीद में आसमान देखने लगे, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी। रात होते होते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास भीड़ जमा हो गई। कारण था दो भाइयों का झगड़ा, जो पूरे गांव में गूंज रहा था। देव वहां पहुंचा। दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक कह रहा था, इसने मेरा हिस्सा लिया। दूसरा चिल्ला रहा था, यह झूठ बोल रहा है, हमेशा मुझे कम देता है। देव खामोशी से उन्हें देख रहा था, क्योंकि वह जानता था यह झगड़ा सिर्फ जमीन का नहीं, मन का था। भीड़ भी पक्ष लेने लगी। कोई एक भाई का समर्थन कर रहा था, कोई दूसरे का। माहौल इतना गर्म हो गया कि किसी ने पत्थर उठा लिया। देव आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में कोई चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन गहरी दृढ़ता थी। पत्थर फेंकने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, उसने कहा, इससे सिर्फ आग फैलेगी। भीड़ अचानक चुप हो गई। देव ने दोनों भाइयों की ओर देखा और बोला, तुम दोनों अपने अपने डर से लड़ रहे हो। एक को डर है कि उसका हक छीन लिया जाएगा, और दूसरे को डर है कि उसे कभी पूरा नहीं मिलेगा। यही डर तुम्हारे भीतर की आग है। अगर यह बाहर फैल गई तो पूरा गांव जल सकता है। दोनों भाई चुप हो गए। कुछ देर बाद एक बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो यह मेरा फायदा उठा लेगा। देव मुस्कुराया। बिना स्वार्थ के देना तभी मुश्किल लगता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कम है। लेकिन अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ है तो देने में डर नहीं लगेगा। तभी भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने देखा है, जब मैंने अपना खाना भूखे को दिया तो अगले ही दिन मुझे उससे दुगना मिला, लेकिन जो मैंने डर में छुपाया वह सड़ गया। उसकी बात सुनकर लोग फुसफुसाने लगे। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गले लग गए। भीड़ ने राहत की सांस ली। लेकिन देव जानता था कि भीतर की आग का यह बस एक रूप था। यह कभी लालच बनकर, कभी ईर्ष्या और कभी अहंकार बनकर फिर लौटेगी। अब तक चुप खड़े बुद्ध आगे बढ़े और बोले, भीतर की आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे पहचानना, उसे देखना और उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देना। देव को उसी पल समझ आ गया कि चौथा उपहार, खालीपन की सच्चाई, सबसे गहरा था। अगर भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है तो न डर टिक सकता है, न गुस्सा, न लालच। लेकिन यह समझ हर किसी को तुरंत नहीं आती। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ कहानियां नहीं सुनाएगा, बल्कि लोगों को अपने भीतर की आग देखने का अभ्यास भी कराएगा। अगले दिन से उसने छोटे छोटे समूह बनाए। बच्चों से कहा, जब गुस्सा आए तो उसे नाम दो, उसे देखो, लेकिन तुरंत उस पर काम मत करो। बड़ों से कहा, जब डर आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपने फैसले का मालिक मत बनने दो। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि यह तरीका सच में काम करता है। गांव का माहौल और शांत होने लगा। इसी बीच एक खबर आई जिसने देव को हिला दिया। पास के गांव में लोग आपस में लड़ते लड़ते हथियार तक उठा चुके थे और कुछ लोग मदद के लिए देव के गांव की ओर आ रहे थे। देव को लगा कि अब बाहर की आग और भीतर की आग आमने सामने आने वाली है। शाम का समय था। सूरज आधा डूब चुका था और आसमान पर लाल धुंध फैल रही थी। गांव के लोग सतर्क हो गए। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, पास वाले गांव के लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में लाठियां और हथियार हैं। डर और गुस्सा फैलने लगा। कुछ बोले, दरवाजे बंद कर दो। कुछ ने कहा, अगर वे हमला करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। देव गहरी सांस लेकर भीड़ के बीच खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत लेकिन स्पष्ट थी, जो आ रहे हैं वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। वे डर और गुस्से के शिकार हैं, जैसे कभी हम थे। एक जवान बोला, अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो वे हमें कुचल देंगे। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम भीतर की आग लेकर बाहर की आग से भिड़ोगे तो दोनों मिलकर हमें जला देंगी, लेकिन अगर तुम पानी बन गए तो आग खुद बुझ जाएगी। यह कहकर देव गांव के बाहर की ओर बढ़ा। उसके साथ कुछ ही लोग थे, बाकी अभी भी डर और शक में खड़े थे। जैसे ही पास वाले गांव के लोग करीब आए, उनके चेहरों पर थकान, गुस्सा और भूख साफ दिख रही थी। उनमें से एक चिल्लाया, हमें खाना दो, नहीं तो हम छीन लेंगे।
देव बिना डरे आगे बढ़ा। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं है, उसने कहा। पहले बैठो, पानी पियो, फिर बात करेंगे। सामने वाले चौंक गए। उन्हें विरोध की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें बैठने का निमंत्रण मिल रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे बैठ गए। देव ने बच्चों से कहा कि पानी और थोड़ा अनाज लाएं। कटोरियां रखी गईं। कुछ देर तक सिर्फ खाने पीने की आवाज थी। फिर देव बोला, हम जानते हैं कि तुम सूखे से परेशान हो, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। अगर साथ आएंगे तो दोनों बच सकते हैं। कुछ देर चुप्पी रही। फिर एक औरत बोली, हमारे गांव में बच्चों को भूखा सुलाना पड़ रहा है, हम डर गए थे। देव ने कहा, डर सबसे बड़ी आग है। अगर हम उसे नहीं देखेंगे तो वह हमें जला देगी। धीरे धीरे माहौल नरम पड़ा। हथियार नीचे रखे जाने लगे। तभी देव के अपने गांव से एक आदमी चिल्लाया, भूल मत जाओ, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुराना डर था। वह उसके पास गया और बोला, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो उसे देखो, लेकिन उसे अपने फैसले का मालिक मत बनने दो। उस आदमी की आंखें भर आईं और उसने सिर झुका लिया। उस दिन दोनों गांवों के लोग एक साथ बैठे, खाना साझा किया और तय किया कि वे मिलकर सूखे का सामना करेंगे। अगले हफ्तों में उन्होंने मिलकर एक नहर खोदी, जिससे पानी दोनों गांवों तक पहुंचने लगा। और देव समझ गया, जब भीतर की आग बुझती है तभी बाहर की आग भी शांत होती है। उस रात बुद्ध ने देव से कहा, आज तुम समझ गए कि भीतर और बाहर की आग अलग नहीं होती, वे एक दूसरे को खिलाती हैं, और अगर तुम एक को बुझा दो तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाती है। देव ने आकाश की ओर देखा। तारों की हल्की चमक फैली थी और हवा में एक गहरी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि 24 घंटे में शुरू हुई उसकी यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी। उसने कई जिंदगियों को छू लिया था, लेकिन भीतर से वह जानता था, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। हवा में एक अलग सी ताजगी थी, जैसे रात भर किसी ने पूरे गांव को धोकर साफ कर दिया हो। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे और देव पहले से ही गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें शांत थीं और चेहरे पर गहरी स्थिरता थी। बच्चे धीरे धीरे पास आए। बड़ों ने भी थोड़ी दूरी बनाकर घेरा बना लिया। आज कोई हंगामा नहीं था, कोई विवाद नहीं था, बस एक सन्नाटा था जो शब्दों से ज्यादा बोल रहा था। कुछ देर बाद देव ने आंखें खोली और कहा, कल जब हमने भीतर और बाहर की आग को एक साथ देखा, तब मैंने समझा कि असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को बदलते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं बदलते तो हालात चाहे जैसे भी हों, हम उन्हें उसी पुराने नजरिए से देखते रहेंगे। लोग ध्यान से सुन रहे थे। किसी ने पूछा, लेकिन बदलाव शुरू कहां से होता है? देव मुस्कुराया, देखने से, सिर्फ देखने से। जब गुस्सा आए तो उसे पहचानो, जब डर आए तो उसे पहचानो, जब लालच आए तो उसे पहचानो, और फिर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। एक औरत ने हिचकते हुए पूछा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मैं कमजोर नहीं बन जाऊंगी? देव ने शांति से कहा, कमजोर वह होता है जो अपने डर के हिसाब से फैसले लेता है। मजबूत वह होता है जो डर को देख सकता है और फिर भी अपने दिल के हिसाब से चल सकता है। तभी बुद्ध आगे आए और बोले, यही वह सत्य है जिसे समझने के लिए मैंने वर्षों पहले अपना राजपाट, अपना परिवार छोड़ दिया था। लेकिन याद रखना, ज्ञान पाने का मतलब दुनिया से भागना नहीं होता। इसका मतलब है दुनिया के बीच में रहकर भी अडिग रहना। उन्होंने आगे कहा, भीतर की लड़ाई हमेशा चलेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम जानते हो कि इस लड़ाई को जीतना कैसे है। लोग धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन आज उनके कदम हल्के थे, जैसे कंधों से कोई पुराना बोझ उतर गया हो। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सुबह बरगद के नीचे आधा घंटा सभी चुपचाप बैठते, अपने भीतर को देखते और फिर दिन की शुरुआत करते। कुछ ही महीनों में यह अभ्यास आसपास के गांवों तक फैल गया। लोग दूर दूर से आने लगे और इस साधारण सी प्रक्रिया से अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगे। देव समझ गया कि उसकी यात्रा का असली मकसद यही था। यह ज्ञान सिर्फ उसके पास न रहे, बल्कि हर किसी तक पहुंचे। धीरे धीरे 24 घंटे में मिला यह उपहार पूरे इलाके में फैल गया।
एक दिन जाते जाते बुद्ध ने देव से कहा, अब तुम वह बन गए हो जिसकी इस गांव को जरूरत थी, लेकिन याद रखना यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। देव ने सिर झुकाया और आकाश की ओर देखा। सूरज पूरी तरह निकल आया था। उसकी किरणें सिर्फ धरती को नहीं बल्कि हर दिल को छू रही थीं। और इसी के साथ वह कहानी जो 24 घंटे में एक साधारण किसान को बदल गई थी, अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। शायद आने वाली पीढ़ियां भी इसे सुनकर अपने भीतर की आग को पहचान सकें और उसे बुझा सकें। अब आपने यह कहानी सुन ली है, हर शब्द को सुना है, हर भाव को महसूस किया है। अब सवाल यह है, क्या आप वही इंसान हैं जो इस वीडियो को शुरू करते समय थे? शायद अभी आपको लगे कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में, अगली सुबह या किसी कठिन पल में आपको अचानक एहसास होगा कि आपके भीतर कुछ नया जन्म ले चुका है। एक नया नजरिया जो आपको दिखाएगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब आप इस कहानी को सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाएंगे, बल्कि इसे जीना शुरू करेंगे। क्योंकि कहानी का असर तभी होता है जब वह आपके हर फैसले और हर प्रतिक्रिया में उतर जाए। हो सकता है अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो आप रुक जाएं। हो सकता है अगली बार जब डर आपको जकड़े तो आप उसे बस देख लें, और उसी पल आप समझ जाएंगे बदलाव शुरू हो चुका है। यह 24 घंटे सिर्फ एक शुरुआत थे। अब असली यात्रा आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी और की जिंदगी बदलने की ताकत है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहां वह चाबी मिलती है जो आपके मन के बंद दरवाजे खोल सकती है। टाइम इक्वल्स 2 seconds।